हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी लोग। आशा है आप लोग बहुत अच्छे होंगे और अपने जीवन में काफ़ी खुश होंगे, प्रसन्न होंगे। तो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने ही चैनल जिसका नाम है ज्ञान मंत्र, और जहां हम लोग करते हैं कुछ ज्ञान की बातें। प्यारे दोस्तों, महान लक्ष्य प्राप्त करने के लिए प्रेरणा उसी के मन में आ सकती है जो दृढ़ निश्चय के साथ अपने कंधों पर समझदार सिर रखता हो। सफलता की ऊंची चोटी पर चढ़ने में हमारा आत्मविश्वास ही सहायक होता है, क्योंकि हम उसी के जरिए बाधाओं पर विजय पा सकते हैं। तो आत्मविश्वास यह सबसे बड़ी बात होती है। यदि हम कोई भी कार्य करें, चाहे कार्य छोटा हो या बड़ा, उसमें हमें आत्मविश्वास होना चाहिए कि हम ये कार्य कर लेंगे। और यदि हमने अपना आत्मविश्वास नहीं जगाया तो हमारी शक्ति भी नहीं जागेगी और हम कुछ भी नहीं कर पाएंगे। इसीलिए हमें याद रखना चाहिए कि संसार का सबसे बड़ा चमत्कार विश्वास है। मानव की संपूर्ण सफलताओं का भवन विश्वास पर ही टिका है। विश्वास के बल पर ही हम बड़े से बड़ा काम कर सकते हैं। आत्मविश्वासी मनुष्य के लिए कोई भी कार्य असंभव नहीं है। और तभी तो नेपोलियन ने कहा भी था कि असंभव शब्द तो बेवकूफों के शब्दकोश में पाया जाता है। इसलिए हमें अपने आप पर विश्वास रखना चाहिए कि हमारे लिए कोई भी कार्य असंभव नहीं है। तो चलिए दोस्तों, इन्हीं सब बातों के साथ बढ़ते हैं आज हम लोग अपनी ऊर्जा की तरफ और देखते हैं कि आज की ऊर्जा का टॉपिक क्या है। और आज की ऊर्जा का टॉपिक है विवेक की शक्ति। तो जैसा कि आज का टॉपिक विवेक की शक्ति है, तो स्वाभाविक सी बात है कि आज का टॉपिक भी हमें बहुत कुछ ज्ञान देने वाला है। तो काफ़ी उत्सुकता है पढ़ने की कि आज यह टॉपिक हमें क्या कुछ देने वाला है। तो चलिए दोस्तों, बिना देर किए बढ़ते हैं अपनी ऊर्जा की तरफ। जब कोई हमारा अपमान करता है तो हमारे भीतर उसका प्रतिशोध लेने का भाव दौड़ने लगता है कि कैसे हम उससे बदला ले लें, उसने हमारा अपमान किया है। किंतु हमें उस समय संयम और सहनशीलता से काम लेना चाहिए। जब कोई कठोर अपमानजनक शब्दों की बौछार करे तो उससे अविचलित होकर उस व्यक्ति के साथ होने वाले टकराव को टालने का प्रयत्न करना चाहिए कि किस तरीके से यह जो स्थिति है वह बीत जाए, इससे अलग स्थिति हो। सामने वाले की बातों को समझना चाहिए और उसके कारणों की पड़ताल करनी चाहिए। जब हम सामने वाले के क्रोध का कारण जान पाएंगे और तब शांति एवं संयम से समस्या का समाधान ढूंढने में भी सक्षम हो जाएंगे। हमें ऐसा कोई प्रयत्न करना होगा कि हम अप्रिय स्थितियों से भी एक नई दृष्टि तथा सकारात्मक दृष्टिकोण विकसित करें। बहुत अच्छी बात इसमें कही गई है। और जीवन जीने का यही तरीका भी है। यदि हम एक सुंदर जीवन जीना चाहते हैं, जीवन में हमारी कई परिस्थितियां ऐसी आएंगी जिसमें यदि हम चाहें तो उस परिस्थिति को बहुत अच्छे तरीके से हैंडल करके काफ़ी इजी वे में उस परिस्थिति को अच्छा बना सकते हैं। अब जैसे इसमें क्या हमें बताया गया है कि हमें ऐसा कोई प्रयत्न करना होगा
कि हम अप्रिय स्थितियों में भी एक नई दृष्टि और सकारात्मक दृष्टिकोण विकसित करें। बिल्कुल एकदम अच्छा जीवन जीने के लिए इतने शब्द तो सबको एक तरीके से अपने मन में बैठा ही लेना चाहिए कि हमेशा यह प्रयास होना चाहिए। नई दृष्टि और सकारात्मक दृष्टिकोण का विकास विषम परिस्थितियों में भी सहजता से किया जा सकता है। हर स्थिति व्यक्ति को आत्मविश्लेषण तथा पुनर्मूल्यांकन का अवसर प्रदान करती है। स्थिति जितनी विषम होगी, समस्या जितनी गहन होगी अथवा चोट जितनी गहरी होगी, उतना ही अधिक आत्मविश्लेषण तथा पुनर्मूल्यांकन अपेक्षित होता है। क्योंकि छोटी मोटी घटना पर तो हम विचार करते ही नहीं। प्रेमचंद्र ने यथार्थ ही कहा है कि अपमान का डर कानून के डर से किसी तरह कम क्रियाशील नहीं होता। कई बार अपमान का उद्देश्य हमारे आत्मबल पर प्रहार करना होता है। इससे हम विचलित होकर सामने वाले के साथ उलझ जाते हैं और अपनी ऊर्जा को गलत दिशा में व्यय करने लगते हैं। यदि हम अपमान की प्रकृति की पड़ताल करने में सक्षम हों तो अपनी ऊर्जा को बचाकर उसे अन्य रचनात्मक कार्यों अथवा अन्य किसी सकारात्मक दिशा में उपयोग कर सकते हैं। कहने का मतलब यह है कि यदि कोई आपका अपमान करता है, आपको कुछ बुरा कहता है, जो आपको दुख देने वाली बात हो, कष्ट देने वाली बात हो, तो यहाँ हमें यह बताया जा रहा है कि उस परिस्थिति में उलझने के बजाय हमें अपनी ऊर्जा को रचनात्मक कार्यों और सकारात्मक दिशा में उसका उपयोग करना चाहिए, ना कि उसमें उलझना चाहिए। यह पड़ताल विवेक की शक्ति से ही संभव हो सकती है। किससे संभव हो सकती है? विवेक की शक्ति से ही संभव हो सकती है। कहा भी गया है कि एक समझदार व्यक्ति ईंट का जवाब पत्थर से देने की अपेक्षा फेंकी गई ईंटों को एकत्र कर उनसे मजबूत दीवार बना लेता है। तो वास्तव में बहुत ही अच्छी बात यहाँ कही गई है कि उस ईंट का प्रयोग अगर मजबूत दीवार बनाने में किया जाए तो कितना अधिक लाभ होगा उस व्यक्ति का, कि उसकी ऊर्जा भी बचेगी, जो ऊर्जा गलत कार्यों में लगती, और कहीं न कहीं वह एक अच्छी दिशा में कार्य करने में लग गया है। तो काफी अच्छा आज का ऊर्जा का टॉपिक विवेक की शक्ति, जिसके माध्यम से हमने बहुत सारी अच्छी बातों को जाना, समझा। आशा है आप सभी को बहुत अच्छा लगा होगा आज का टॉपिक विवेक की शक्ति। तो चलिए दोस्तों, मिलते हैं अगली ऊर्जा में एक नए वीडियो के साथ। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।